स्वागत है आप सभी बच्चों का। मैं आपकी हिंदी अध्यापिका सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल बागड़िया जिला कपूरथला से। बच्चों, बात करते हैं कक्षा 9वीं की कविता 5 मरजीवे की। इस कविता के जो कवि हैं उनका नाम है डॉक्टर योगेंद्र बख्शी। डॉक्टर योगेंद्र बख्शी का जन्म सन 1939 में जम्मू तवी में हुआ। चूँकि उनका रुझान साहित्य की तरफ था, भाषा की तरफ था, तो उन्होंने हिंदी में MA किया और उसके बाद PhD की डिग्री प्राप्त की। इसी वजह से उनके नाम के साथ डॉक्टर की उपाधि जुड़ गई और वो डॉक्टर योगेंद्र बख्शी कहलाए। डॉक्टर साहब ने बहुत सारी कविताओं का, बहुत सारे साहित्य का सृजन किया और उसमें मानवीय संवेदनाओं का खूबसूरती से चित्रण किया। ये जो कविता है आपके सामने 5 मरजीवे, इसमें भारत की उस स्थिति का वर्णन है जब औरंगजेब के जुल्म सितम से भारतीय जनता त्राही त्राही कर रही थी। उस समय गुरु गोबिंद सिंह ने भारतीय जनमानस में जहां जुल्म सितम के खिलाफ आवाज उठाने की शक्ति, ताकत भरी, वहीं उनको औरंगजेब के खिलाफ लड़ने के योग्य भी बनाया। जी हाँ, खालसा पंथ के सृजन की घटना का जिक्र है इस कविता में। और जहाँ तक गुरु गोबिंद सिंह जी के जीवन के बारे में बात की जाए तो आप सभी जानते हैं कि उनका बलिदान सर्वोपरि है। किसी शायर ने बहुत खूब कहा है, करतार की सौगंध है, नानक की कसम है, जितनी भी हो गोबिंद की वो तारीफ कम है। क्योंकि उन्होंने बड़ी छोटी उम्र में अपने पिता का बलिदान दिया और वहीं छोटी उम्र में ही उनके साहबजादे, चारों साहबजादे जो हैं वो वीर गति को प्राप्त हुए, शहीद हुए। और वे स्वयं भी 42 वर्ष की आयु तक बहुत सारे युद्ध लड़ चुके थे। छोटी सी आयु में उन्होंने बहुत सारे काम किए, बहुत सारे साहित्य का सृजन किया और जिसमें सबसे महान कार्य था वो खालसा पंथ का सृजन था। उसी ऐतिहासिक घटना का जिक्र इस कविता में डॉक्टर योगेंद्र बख्शी ने बड़े ही खूबसूरत शब्दों में किया है। तो आइए सुनते हैं पहले कविता, उसके बाद मैं इसकी व्याख्या आपके साथ साझा करूंगी। प्रस्तुत है कविता 5 मरजीवे। एक सुबह आनंदपुर साहब में जागी, एक सुबह आनंदपुर साहब में जागी, कायरता जब सप्त सिंधु की धरती से भागी। धर्म अधर्म के संघर्ष की रात, एक खालस महामानव, युग दृष्टा, युग सृष्टा, साहस का ज्वलंत सूर्य ले हाथ, आह्वान कर रहा, जागो वीरो जागो, जूझ ना ही जीवन है, जीवन से मत भागो। सन 1699 की वैशाखी की पावन बेला है, दशम नानक के द्वारे आनंदपुर में दूर दूर से उमड़े भक्तों शिष्यों का विशाल मेला है। तेज पुंज गुरु गोबिंद सिंह के हाथों में है नंगी तलवार, लहराती हवा में बार बार, अकाल पुरुष का है फरमान, अभी तुरंत चाहिए एक बलिदान। अन्याय से मुक्ति दिलाने को, धर्म बचाने, शीश कटाने को, मरजीवा क्या कोई है तैयार? मुझे चाहिए शीश एक उपहार, जिसका अद्भुत त्याग देश की मरणासन्न चेतना में कर दे नवरक्त संचार। सन्नाटा छा गया, मौन हो रही सभा, सब भयभीत, नहीं कोई हिला। फिर लाहौर निवासी खत्री दयाराम आगे बढ़ा, कृपा कर सौभाग्य मुझे दीजिए, धर्म रक्षा के लिए भेंट है शीश गुरुवर, प्राण मेरे लीजिए। खिल उठे दशमेश, उसकी बाह थाम, ले गए भीतर, बन गया काम। उभरा स्वर शीश कटने का और फिर गहरा विराम। भयाकुल चकित चेहरे सभा के, रह गए दिल थाम, रक्त रंजित फिर लिए तलवार। आ गए गुरुवर पुकारे बार बार, एक मरजीवा अपेक्षित और है, बढ़े आगे कौन है तैयार। प्राण के लाले पड़े हैं, सभी के मन स्तब्ध मानो जड़े हैं। किंतु फिर धर्मराय बलिदान व्रतधारी, जाट हस्तनापुर का खड़ा कर बद्ध, गुरु चरण बलिहारी। हर्षित गुरु ले गए भीतर, उसे भी लीला विस्मयकारी। टप टप टपक रहे रक्त बिंदु, टप टप टपक रहे रक्त बिंदु, गहरी लाल हुई चमचम तलवार, मांग रही बलि बारंबार, गुरुवर की लीला अपरंपार।
बलिदानों के क्रम में एक एक कर शीश कटाने बढ़ा रहा द्वारका का मोहकम, चंद धोबी बिदर का साहब, चंद नाईपुरी का हिम्मत राय का हार, 5 ये बलिदान अद्भुत चमत्कार। लीला से पर्दा हटा, गुरु प्रकट हुए, चकित देखते सब 5 बलिदानी संग खड़े। गुरुवर बोले, मेरे 5 प्यारे सिंह, साहस रूप वेश नाम में न्यारे सिंह, खालिस जाति खालसा के साहब सिंह व हिम्मत सिंह, शुभाचरण पथ पर निर्भय देंगे बलिदान। एक लाइन छूट गई, साहस रूप वेश नाम में न्यारे सिंह, दया सिंह, धर्म सिंह और मोहकम सिंह, खालिस जाति खालसा के साहब सिंह व हिम्मत सिंह, शुभाचरण पथ पर निर्भय देंगे बलिदान। अब से पंथ खालसा मेरा ऐसे वीरों की पहचान, अब से पंथ खालसा मेरा ऐसे वीरों की पहचान। तो एक चित्र सा उभर कर हम सबकी आंखों के सामने आ गया, जैसे हम सभी उस घटना के आज साक्षी हो गए और ऐसा लग रहा था मानो हमारे सामने ही सब कुछ जीवंत रूप में चल रहा हो। यही है कवि की कविता का कमाल। आइए देखते हैं इसके अर्थ क्या हैं। शुरुआत से, एक सुबह आनंदपुर साहब में जागी, एक सुबह आनंदपुर साहब में ऐसी जागी, ऐसी एक सुबह आई, कायरता जब सप्त सिंधु की धरती से भागी। सप्त सिंधु यानी पंजाब, पंजाब का पुरातन नाम, कि जब कायरता जो है वो सप्त सिंधु यानी पंजाब की धरती से भाग गई। धर्म अधर्म के संघर्ष की रात, एक खालस महामानव, ऐसी रात जो धर्म और अधर्म के बीच संघर्ष से भरी रही, और उसके बाद जब सुबह हुई तो वो ऐसी उज्जवल सुबह थी कि उसके बाद कायरता पंजाब में कहीं नजर नहीं आई। नजर कौन आया? एक खालस, पाक, पवित्र महामानव। कौन? युग दृष्टा, जो सारे युग को देख सकता था, युग सृष्टा, जो एक युग को रचने की ताकत रखता था। साहस का ज्वलंत सूर्य हाथ, और उसके हाथों में क्या था? साहस का तेज पुंज, साहस का सूर्य। और वो कह क्या रहे थे? आह्वान कर रहे थे, जागो वीरो जागो। सारी मानव जाति से गुहार लगा रहे थे कि उठो, अत्याचार के सामने हथियार मत डालो, अत्याचार के खिलाफ एकजुट हो जाओ, हथियार उठाओ। जूझना ही जीवन है, जीवन से मत भागो, क्योंकि जिंदगी से जूझना ही जीवन है। इससे भागो मत, पीठ मत दिखाओ परिस्थितियों के सामने, डट जाओ, इनको हल करने की कोशिश करो। अगला पद्यांश कब की बात है? सन 1699 की। 1699 वैसाखी वाला दिन। आनंदपुर साहब, वैसाखी की पावन पवित्र बेला है, समय है। दशम नानक यानी गुरु गोविंद सिंह के द्वारे आनंदपुर में दूर दूर से उमड़े भक्तों शिष्यों का विशाल मेला है। तो उनके एक आवाज के ऊपर, तब ना तो मीडिया था, ना टेलीविजन था, ना रेडियो था, ना कुछ और जरिया था, लेकिन बस एक संदेश वाहक ने चारों दिशाओं में जब संदेश पहुंचाया कि दशम नानक यानी गुरु गोविंद सिंह आपको बुला रहे हैं आनंदपुर साहब में, आपको एकत्रित होना है वैसाखी के पावन पर्व के उपलक्ष्य में, तो सारी जनता करबद्ध होकर आई, सारी जनता उमड़ पड़ी। तो उस विशाल मेले के सामने स्टेज के ऊपर कौन खड़े हैं? गुरु गोविंद सिंह। और उनके हाथ में क्या है? तेज पुंज। गुरु गोविंद सिंह के हाथों में है नंगी तलवार। एक तलवार लिए खड़े हैं, लहराती हवा में बारंबार, जो बार बार हवा में लहरा रही है। और कह क्या रहे हैं गुरु साहब? अकाल पुरुष का है फरमान कि मुझे अकाल पुरुष परमेश्वर परम पिता का फरमान, हुक्म आया है कि अभी मुझे तुरंत एक बलिदान चाहिए। कैसा बलिदान? अन्याय से मुक्ति दिलाने को, जो हमें अन्याय से, अत्याचार से मुक्ति दिलाए, जो धर्म को बचाए, जो अपना शीश कटाने से पीछे न हटे। तो क्या ऐसा कोई मर्जीवा, ऐसा कोई बलिदानी तैयार है शीश कटाने के लिए? मर्जीवा क्या कोई है तैयार? मुझे चाहिए शीश एक उपहार। तो गुरु साहब कहते हैं कि मुझे आपका एक शीश उपहार के तौर पर चाहिए। क्या कोई है जिसका अद्भुत त्याग देश की, जिसके त्याग से क्या होगा? देश की मरणासन जो चेतना बिल्कुल खत्म हो चुकी है, मृत्यु तुल्य है,
उसमें क्या होगा, वो नई स्फूर्ति का संचार करेगा। वो बलिदान सबकी रगों में जो रक्त है जो जम चुका है डर के मारे, उसमें फिर से नव स्फूर्ति पैदा करेगा। सारे एकजुट हो जाएंगे, अपनी ताकत को पहचानेंगे। अगले पद्यांश में देखिए, अब उन्होंने ऐसा आह्वान किया, ऐसी मांग रखी कि सभा में क्या होने लगा, सन्नाटा छा गया। मौन हो रही सभा, सब तरफ शांति, सन्नाटा, कोई नहीं बोल रहा, क्योंकि अजीब सी डिमांड थी। ऐसा रूप गुरु साहब का पहले कभी देखा ही नहीं था। तो मौन हो रही सभा, सारी सभा मौन, चुप, सब भयभीत, नहीं कोई हिला, सब डर के मारे चुप हैं, कोई हिल नहीं रहा, कोई नहीं बोल रहा। फिर लाहौर निवासी खत्री दयाराम आगे बढ़ा। फिर लाहौर के निवासी जो कि खत्री थे, जिनका नाम दयाराम था, वो आगे बढ़े और क्या कहा कि कृपा करके ये सौभाग्य आप मुझे प्रदान करें। धर्म रक्षा के लिए भेंट है शीश गुरुवर। इस धर्म के पथ पर चलने के लिए, धर्म की रक्षा के लिए मेरा सिर, मेरा शीश मैं आपके चरणों में भेंट करता हूँ। कृपा इसे लीजिए, आप कृपा कर मेरे शीश को उपहार के तौर पर ले लीजिए, भेंट के तौर पर ले लीजिए। अगले पद्यांश में देखिए, खिल उठे दशमेश। उसकी ये बात सुनकर गुरु दशमेश खिल उठे, प्रसन्न हुए और उसकी बाह थाम ली। ले गए भीतर, बन गया काम। उसे भीतर ले गए, अंदर ले गए और जो उनकी डिमांड थी वो पूरी हो गई, काम हो गया। उभरा स्वर शीश कटने का, और तभी ऐसा लगा कि किसी का सिर जो है वो कट गया। आवाज आई और फिर गहरा विराम, और उसके बाद बिल्कुल शांति, कोई आवाज नहीं। भयाकुल, भय से आकुल, विचलित, चकित, हैरान चेहरे सभा के, सारी सभा के चेहरे डरे हुए, हैरान, परेशान रह गए। दिल को थाम कर सांसें रोक कर बैठे हैं सारे कि हो क्या रहा है आज। फिर रक्त रंजित, रक्त में, लहू में सनी हुई तलवार लेकर गुरु साहब फिर आए स्टेज के ऊपर। रक्त रंजित फिर लिए तलवार, आ गए गुरुवर पुकारे, बार बार फिर से पुकार रहे हैं। एक मरजीवा अपेक्षित और है, एक मरजीवा और चाहिए जो मरने को तैयार है। बड़े आगे कौन है तैयार? अब कौन तैयार है? कौन है जो तैयार है अपना बलिदान देने के लिए धर्म के नाम पर? प्राण के लाले पड़े हैं, ऐसा लग रहा है जैसे जान पर बनाई है। सभी के मन स्तब्ध, हैरान, सबके मन हैरान है, स्तब्ध से मानो जड़ें, ऐसा लग रहा है जड़ हो चुके हैं सबके मन, उनमें कोई जीवन शेष नहीं है, हैरान है, परेशान है। किंतु फिर धर्मराय बलिदान व्रतधारी पर फिर कौन उठा? धर्मराय जाट हस्तिनापुर से, और कैसे? हाथों को जोड़कर, बांध कर खड़े हो गए। खड़ा कर, बद्ध कर यानी हाथ, बद्ध यानी बांध कर, जोड़कर। गुरुचरण बलिहारी कि मैं आपके चरणों पर बलिहारी जाता हूँ। हर्षित गुरु फिर खुश हो गए, प्रसन्न हो गए, उसे ले गए भीतर। लीला विस्मयकारी, अजीब लीला है आज गुरु की। और उसके बाद टप टप टपक रहे रक्त बिंदु, उस तलवार से रक्त के बिंदु, रक्त की बूंदें टपक रही हैं। और जो चमक रही थी तलवार कुछ देर पहले, वो कैसी हो गई? गहरी लाल, रक्त से सनी हुई। मांग रही बलि बारंबार, और ऐसा लग रहा था कि आज गुरु की तलवार बार बार बलिदान मांग रही है। अब बलिदानों के क्रम में एक के बाद एक कौन कौन आया? द्वारका का मोहकम चंद धोबी, फिर बिदर का साहब चंद नाई और पुरी का हिम्मत राय कहार। तो ये तीनों और बलिदानी इस क्रम में जुड़ गए, और जो कुल संख्या थी वो कितनी हो गई? 5। ये बलिदान, अद्भुत चमत्कार। अब ये 5 बलिदान दिए गए, 5 व्यक्तियों ने अपना बलिदान दिया और अद्भुत निराला चमत्कार हुआ सारी जनता के सामने। अब क्या हुआ? अंतिम पद्यांश में लीला से पर्दा हटा गुरु प्रकट हुए। अब इस लीला से ये सारे कारनामे के ऊपर से पर्दा हटा, गुरु प्रकट हुए, और जनता संगत ये देखकर हैरान थी कि वो 5 बलिदानी गुरु साहब के साथ संग खड़े हैं। चकित देखते सब 5 बलिदानी संग खड़े। गुरु बोले, मेरे 5 प्यारे सिंह। गुरु साहब ने कहा, ये हैं मेरे 5 प्यारे सिंह। साहस, हिम्मत, रूप, शक्ल से, वेश से, नाम से मेरे प्यारे सिंह। दया सिंह नाम क्या है उनके? दया सिंह हैं, धर्म सिंह हैं, मोहकम सिंह हैं, और साहब सिंह हैं,
और हिम्मत सिंह है। शुभाचरण पथ पर, और ये ऐसे क्या हैं, शुभ अच्छे काम के लिए, अच्छे रास्ते पर चलने के लिए, धर्म के रास्ते पर चलने के लिए, अन्याय के खिलाफ, अत्याचार के खिलाफ ये क्या करेंगे, निर्भय होकर, निडर होकर बलिदान देंगे। अब से पंथ खालसा मेरा, आज से ये जो मेरा पंथ है इसका नाम क्या है, खालसा। ऐसे ही वीरों की पहचान होगा, ऐसे ही वीर इसमें होंगे, ऐसा ही मेरा पंथ खालसा होगा जिसमें सारे वीर इसी प्रकार के होंगे, जो अन्याय के खिलाफ लड़ना जानेंगे, जो दीन दुखी की मदद करेंगे, उन्हें उबारेंगे दुखों से, तकलीफों से। तो ये सारी लीला जो सन 1699 बैसाखी वाले दिन घटित हुई, उसे कवि ने बड़ी खूबसूरती से एक एक घटना को सीक्वेंस में रखते हुए, क्रमानुसार रखते हुए बड़ी खूबसूरती से चित्रित किया। तो मुझे उम्मीद है आप सभी बच्चों को ये कविता समझ आई होगी। अगर ना समझ आए तो आप कृपया मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। जहाँ पर भी आपको डाउट होगा उस डाउट को मैं क्लियर करूँगी। आपसे अंत में वही गुजारिश है कि हालात के मद्देनज़र घरों पर ही बने रहें, सेफ रहें, सिक्योर रहें, हेल्दी रहें, स्वस्थ रहें। अगर आपके बड़ों को ज़रूरतवश घरों से बाहर जाना पड़े तो फिर उनको मास्क पहनाना ना भूलें, और जब वो घरों से जाएं मास्क पहने, और वापस घर में आएं तो अपने हाथों को, अपने पैरों को, अपने फेस को सैनिटाइज करें, यानी साबुन से अच्छी तरह से धोएं। हाथों पर बेशक सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें, लेकिन फेस पर कभी भी भूलकर सैनिटाइज़र का प्रयोग ना करें, क्योंकि बच्चे कई बार क्या करते हैं, लिटिल नॉलेज इज़ डेंजरस। उनको लगता है कि इसका इस्तेमाल हम कहीं भी कर सकते हैं। नहीं बेटे, वैसे तो कोशिश ये है कि आप अगर साबुन से 30 सेकंड तक हाथ धोएंगे तो हर तरह के कीटाणु या वायरस, हर तरह के जर्म्स जो हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। वैसे मैं टू बी वेरी फ्रैंक, इससे पहले, इस महामारी से पहले हम सभी बहुत जल्दबाजी में हाथ धो लेते थे। हमें लगता था हाथ धोना एक बर्डन है, फटाफट धो लो और अपना काम ख़त्म करो, खासकर बच्चे। तभी इस वायरस से बहुत पहले ही एक सफाई मुहिम हमारे स्कूलों में शुरू हुई, जिसमें हमने बच्चों को स्टेप बाय स्टेप हाथ धोने सिखलाए बाकायदा, और हर मॉर्निंग प्रेयर में बच्चों से उसका जैसे आप कह लीजिए टेस्ट भी लिया कि बच्चों बताइए कल जो स्टेप आपको बताए थे वो याद हैं हाथ धोने के। तो मैं एक बार फिर आपके साथ वो शेयर कर रही हूँ। साबुन लगाएं हाथों को अच्छी तरह, यहाँ से भी धोएं, यहाँ से भी धोएं, बैक साइड से दोनों हाथों को धोएं, ठीक है। नेल्स को धोएं, अंगूठों को मलें इस प्रकार, कलाइयों को अच्छी तरह से मलें दोनों को, और अच्छी तरह से साबुन को मलते हुए फिर उसे आप पानी से धोएं। मुझे उम्मीद है आप मेरी बातों को फॉलो करेंगे, स्वस्थ रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।